दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 2 प्रश्नावली 2 का ये 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न को अधिकतर हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये, 25 किलो चाय व 13 किलो कॉफ़ी का मूल्य है 213 रुपये। तो यहाँ पे पहले 15 किलो चाय और 17 किलो कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये दिया है 183, और यहाँ पे 25 किलो और 13 किलो कॉफ़ी का मूल्य दोनों मिला के कितना हुआ 213 रुपये। 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें 15 क्वांटिटी और 17 किलोग्राम क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो दिया गया है दोनों का मिला के, लेकिन 1 किलोग्राम का रेट इसमें शो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किलोग्राम में सबसे छोटा यूनिट 1 किलो होता है, इसलिए हम लोग 1 किलो का रेट पहले इसमें मानेंगे, क्योंकि दिया नहीं है इसलिए मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि 1 किलोग्राम, ठीक ना, 1 kg या फिर 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये है। क्योंकि हम लोग दो चर राशि के रूप में मानते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे x रुपये है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये है, तो यहाँ पे कॉफ़ी भी हमको दिया गया है, ठीक ना, 17 किलोग्राम कॉफ़ी ऐसा बताया गया है। तो हम लोग इसमें भी मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य y मानेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग चाय को x माने हैं तो कॉफ़ी दूसरा चीज़ है, तो कॉफ़ी का जो मूल्य है उसको हम लोग y मान लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा y रुपये। अब दोनों को मान लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें एक एक लाइन को पढ़ना है और उसमें प्रश्नानुसार, ठीक ना, इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हमको समीकरण बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले से पढ़ेंगे। 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम का मूल्य 183 रुपये है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार इन दोनों का मूल्य कितना 183 है। तो हम लोग 15 किलोग्राम चाय, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य अगर x रुपये है तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा 15x होगा, ठीक। और उसी प्रकार से अगर 17 किलोग्राम चाय का कॉफ़ी का मूल्य नहीं दिया, लेकिन 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हम लोग जानते हैं y रुपये है, तो 17 किलो कॉफ़ी का मूल्य हो जाएगा आपका 17y, ठीक ना, 17y बराबर इन दोनों का रेट मिलाकर कितना हो रहा है 183 रुपये। तो बराबर में लिखेंगे 183। अब यहाँ पे समझिए 15x और 17y हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि हमको मालूम नहीं था इसलिए हम माने हैं x और y। चाय के मूल्य को x माने हैं, कॉफ़ी का मूल्य को y हम लोग माने हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 किलोग्राम का रेट 10 रुपये होता, मान के चलते हैं अगर 1 किलोग्राम का रेट 10 रुपये होता तो 15 किलोग्राम का रेट पता करने के लिए हम लोग इस 10 के साथ 15 को क्या कर देते, गुना कर देते, सही है कि नहीं। तो उसी प्रकार जहाँ पे हम लोग 1 किलो का रेट 10 रुपये माने थे, वही 1 किलोग्राम का रेट अभी x मान रहे हैं। तो 15 किलो का रेट कितना होगा, तो हो जाएगा 15 गुना y मतलब 15x, इसलिए हम लोग 15x लिखते हैं। और कॉफ़ी का मूल्य भी हम लोग 1 किलोग्राम का रेट y माने हैं, इसलिए 17 किलो का मूल्य हो जाएगा 17y और दोनों का मूल्य जोड़ के हो जाएगा 183 रुपये। बहुत सिंपल है, ठीक। आगे हम लोग इसमें बढ़ते रहते हैं। ये हमारा समीकरण कितना बन गया, समीकरण 1। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो 25 किलोग्राम क्या है, चाय है, तो हो जाएगा 25x। और उसी प्रकार से, ठीक ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य हो जाएगा 13y और दोनों का योग जो है टोटल मूल्य कितना है 213 रुपये। तो इस प्रकार 213 लिख दिए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि हम लोग इस गणित को विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक ना, विलोपन विधि बनाएंगे। तो विलोपन विधि में बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को या तो घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा या तो x वाला संख्या आपस में कट जाए या तो y वाला संख्या आपस में कट जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा कि इन दोनों को हम लोग विलोपन विधि से हल करने से पहले देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समान है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों एक दूसरे के समान नहीं है। x का जो मान है एक में 15 एक में 25 है, y का मान भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एक में 17 एक में 13 दिया हुआ है।
तो विलोपन विधि में हल करने के लिए जरूरी है कि दोनों मान में से कोई एक मान आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हमको बराबर इसमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में 5 का गुना कर दूंगा और समीकरण 2 में 3 का गुना कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि समीकरण 1 में अगर मैं 5 का गुना कर दूंगा तो ये 75 हो जाएगा, 5 15 के 75 75। और यहाँ पे 2 में अगर मैं 3 का गुना कर दूंगा तो 3 25 के 75, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा आपको करना है। कुछ कुछ गणित में हमको दोनों में गुना करना है और कुछ गणित में केवल एक में ही गुना करने से हमारा दोनों क्या होता है, दोनों पद आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो जो हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं उसको यहाँ पे नोट करना है कि समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुना करने पर, ठीक ना, 3 का गुना करके आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे करके, क्योंकि दोनों देखिए प्लस में है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग इसको घटाएंगे ताकि ये दोनों बराबर होने के बाद आपस में कट जाए। तो गुना करके घटाने पर इसमें हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो नोट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो नोट कर दिए उसको हमको क्या करना है, उसी के अनुसार हमको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं जो लिखा था उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग 5 का गुना करेंगे। तो एक देखिए 1 में क्या है, फर्स्ट में देखिए, यहाँ से देखना लिखते जाना है। तो 15 के साथ अगर 5 का गुना करेंगे आ जाएगा 75 और x का x प्लस का प्लस। यहाँ पे अगर हम लोग 17 के साथ 5 का गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए 5 7 35 का 5, यहाँ पे हो जाएगा हासिल 3, ठीक ना, और यहाँ पे हो जाएगा 5 कम 5 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा प्राप्त हो रहा है 85 और y का y इक्वल टू 183 के साथ भी अगर हम लोग 5 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना प्राप्त होगा उसको हम लोग रफ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 183 के साथ गुना करेंगे 5 का तो हमको प्राप्त होगा, देखिए 5 3 15 का 5 हासिल 1, 8 5 40 और 1 हो जाएगा 41 का 1 और यहाँ पे 4, 5 कम 5 और 4 हो जाएगा 9। तो हो जा रहा है इसमें 915। यहाँ तक बहुत सिंपल है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस 5 के साथ एक बार 15 के साथ गुना कर दिए, इस 5 को एक बार 17 के साथ, इस 5 को एक बार 183 के साथ, क्योंकि हमारा नियम है कि अगर हम लोग समीकरण 1 में किसी संख्या का गुना कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में वही चीज का हर एक पदों के साथ गुना करके आपको लिखना है। फिर आगे हम लोग समीकरण 2 में आएंगे। समीकरण 2 में हम लोग लिखे हैं कि 3 का गुना करने पर, ये देखिए लिखा हूँ, तो 3 का गुना करेंगे, 25 के साथ 3 का गुना करूंगा तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 75x, क्योंकि 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 3 25 का हो जाएगा 75, ठीक ना, 75। तो इस प्रकार 75 लिख दिया और प्लस का प्लस, फिर मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में जो दूसरा पद है उसके साथ फिर 3 का गुना करूंगा तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 39y और बराबर के इस तरफ 213 के साथ फिर मैं 3 का गुना करूंगा तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 639। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों को क्या किए, इसमें गुना करके घटाने पर, तो इसको घटाएंगे, घटाने का नियम अलग है, खाली ऐसे माइनस लगा देने से नहीं होगा घटाना। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस तो माइनस और यहाँ पे प्लस तो माइनस आपको लगा देना है और इस प्रकार से आपको लकीर खींचना है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब देखिए घटाने के कारण ये दोनों प्लस में है और बराबर भी है तो ये दोनों आपस में कट गया, सिंपल। आगे हम लोग क्या करेंगे, 85 में से 39y को माइनस करेंगे क्योंकि 85 प्लस में और 39 माइनस में है। तो इसको अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हासिल लूँगा तो यह 15 हो जाएगा, घटाने से हमको 15 में 9 घटाएंगे 6 बचेगा और यहाँ से अगर मैं, ठीक ना, 4 हो जाएगा तो इसको 8 में घटाऊँगा तो यहाँ पे हमको कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार y का y इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग घटाएंगे, फिर मैं यहाँ पे घटाऊँगा 9 15 में घटाऊँगा तो 6 बचेगा, यहाँ से एक हासिल था 3 और 1 4 हो गया, इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लूँगा 11 हो जाएगा, 4 11 में घटाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ये 6 और 7 हो गया, 7 9 में घटेगा तो 2 बचेगा। इस प्रकार 276 हमको घटाने से प्राप्त होगा। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, y इक्वल टू 276 और बटे के नीचे आपका कितना हो जाएगा, 40। तो इस प्रकार फिर हम लोग यहाँ से इन दोनों को भाग देंगे, रफ में हम लोग भाग देंगे तो 46 के पहाड़ा में ये 6 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार y का वैल्यू हमको फाइनली कितना प्राप्त होगा,
6 प्राप्त होगा। फिर हम लोग जानते हैं कि जो मान हमको प्राप्त होता है उस मान को हमको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 में, ठीक ना, समीकरण 1 में y इक्वल टू 6 रखने पर, ऐसा करके हम लोग नोट कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में जैसे ही मैं y इक्वल टू 6 रखूँगा तो ये समीकरण देखिए इस रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे y के जगह पे खाली क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और बराबर 183। आगे इसको सॉल्व करूँगा यहाँ से, क्योंकि हमको यहाँ से x का मान प्राप्त करना है, क्योंकि y का मान तो हमको मिल चुका है। x का मान प्राप्त करने के लिए फिर आगे हल करते रहूँगा। 17 को 6 से गुना करूँगा तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, माने 102 प्राप्त होगा बराबर 183। आगे इसको मैं और भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस लाइन, यहाँ पे लाइन, ठीक है, खींच लेता हूँ। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। 15x प्लस 102 बराबर हो जाएगा 183। फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि इस पूरे लाइन में के लिए x चर राशि है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए x के दूर में जो संख्या है, सबसे डिस्टेंस में जो है 102, उसको पहले उधर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 102, क्योंकि प्लस में था। पक्षांतरों के इस साइड से इस तरफ जैसे ही जाएगा तो ये क्या में चेंज हो गया आपका, माइनस में। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 183 में 102 को घटाऊंगा तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 1 और यहाँ से 8 और यहाँ से आपको, ठीक ना, 81 प्राप्त होगा। यहाँ से आपको 15 का 15x ही लिखना है। फिर x इक्वल टू, यहाँ पे आगे मैं 15 को भी पक्षांतर करूंगा। 15 और x के बीच में हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये गुना में है, उधर जाके भाग होगा तो 81 अपन हो जाएगा 15। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको और सिंपल कर सकते कि नहीं देखेंगे। तो हाँ, ये दोनों ही विषम संख्या है, आपस में कट सकता है। तो इन दोनों को सरल करने के लिए हम लोग, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि हमको कोई भी एक का टेबल याद होना चाहिए गुना वाला, ठीक ना। जैसे कि 3 पंजे 15, तो 15 की जगह 3 गुना 5 लिख दिया। और इस 3 से हम लोग जानते हैं कि 3 27 के 81 होता है, तो इस प्रकार से कट गया। x इक्वल टू हो जाएगा 27/5, ठीक। आगे भी इसको मैं अगर हल करूंगा तो यहाँ से हमको कितना प्राप्त होगा, देखिए x इक्वल टू हमको, इसको मैं अगर भाग दूंगा, ठीक ना, 5 से 27 को भाग दे दूंगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5 पंजे 25, यहाँ पे बचेगा 2 घटाने से। फिर यहाँ पे नहीं जा रहा है भाग तो दशमलव लेंगे तो 0, तो हो जाएगा 4 पंजे 20 होगा। तो इस प्रकार हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5.4। तो ये हमको मिल गया x का मान। आप डायरेक्ट अगर ये सरल रूप में चेंज नहीं कर सकते तो डायरेक्ट 15 से 81 को भाग देंगे तो भी आपका 5.4 ही हमको प्राप्त होगा। आप भाग देके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये x और y का मान हमको पता चल गया है। हमको बोले कि 7 किलो चाय व 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करो। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब 7 किलो, ठीक ना, 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य, ठीक ना। तो 1 किलोग्राम कॉफ़ी, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे। और इसको हम लोग फिर देखिए 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं समीकरण के रूप में, 7x प्लस 1y लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बहु हम लोग बड़े क्लास में आ गए तो y के बाद जो 1 लिखा हो ना सामने, ये नहीं लिखते, खाली y लिखने से हो जाता, लेकिन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, x का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए 5.4 और प्लस 1 और y का मान कितना प्राप्त हुआ 6। तो 1 के साथ 6 का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख के रखेंगे। यहाँ पे 5.4 और 7 का अगर गुना कर देंगे, रफ में गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको प्राप्त होगा 4 7 28 का 8, यहाँ पे होगा 2, 5 7 35 और 2 हो जाएगा आपका 37। और हल करने के बाद जितनी संख्या के बाद दशमलव है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 37.8। 37.8 और 6 को अगर आपस में जोड़ दूंगा तो हम लोग जानते हैं जोड़ने का नियम होता है कि संख्या के साथ संख्या और दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो उसको दशमलव के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, जितनी संख्या है उतना 0, ठीक ना। या फिर हम लोग खाली 6 को खाली संख्या के साथ वो करेंगे, दशमलव के बाद संख्या के साथ नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दशमलव का दशमलव, 8 का 8 हो जाएगा, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो हमको प्राप्त हो रहा है 43.8। बहुत बार बुक में, ठीक ना, इतना भी लिखा हो सकता है या फिर 43.80 रुपये भी लिखा रहता है,
क्योंकि आप लोग देखे होंगे कैलकुलेटर वगैरह में कभी ठीक ना, पॉइंट के बाद 80 होगा तो 80 नहीं दिखेगा आपको, खाली 8 दिखेगा, 50 होगा तो खाली 5 दिखेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये दोनों ही आंसर आपका सही है, ठीक ना। ऐसे 0.8 लिखोगे तो भी सही है, 43.80 लिखोगे तो भी सही है, दोनों एक ही मतलब है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ चुका है। हमको पता चल गया कि 7 किलो चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा, 43 रुपये 80 पैसा। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप समीकरण बनाइए और समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हल करने के लिए विलोपन विधि के लिए विलोपन विधि में आपको कोई भी दो पद, ठीक ना, मतलब x का दोनों या फिर y का दोनों पद आपस में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे बराबर नहीं था इसलिए हम लोग गुना कर दिया। अगर कोई 1 25 रहता, यहाँ पे मान के चले खाली 5 रहता 15 की जगह, तो हम लोग खाली समीकरण 1 में 5 का गुना कर देते तो 25 हो जाता और बराबर हो जाता एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं था, इसलिए हम लोग समीकरण 1 में 5 का गुना किए, समीकरण 2 में 3 का गुना किए, दोनों बराबर हो चुका है और पहला वाला कट गया माइनस प्लस में। और जो बचा है इस प्रकार से y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक ना। आप किसी भी समीकरण में रखेंगे आपका मान आएगा। इस प्रकार से आगे सॉल्व करते करते हम लोग x का मान भी 5.4 प्राप्त किए और आगे जाके इस वैल्यू को हम लोग 7 किलो चाय और 1 किलो कॉफ़ी का मूल्य पता किए, क्योंकि 1 किलो का रेट हम लोग x माने थे, 7 किलो का रेट 7x और 1 किलो का रेट कॉफ़ी का मूल्य y माने थे, इसलिए 1 किलो का 1y हो गया। इस प्रकार x और y का जो मान हम लोग लाए थे वास्तव में, उस मान को हम लोग जैसे ही इसमें पुट किए तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको पूरा मान प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए आप लोगों का मैं दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।